जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। सभी को प्रणाम। अनु, दुर्हाहु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अयाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चहु और पुरोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सुंजय, सुंजय का जन्मिजय, जन्मिजय का महासील, महासील का पुत्र हुआ महामना, महामना के 2 पुत्र हुए, उसी नगर एवं तितिक्षु। उसी नगर के 4 पुत्र थे, शिवी, वन, समी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मर्द और केकय। उसी नगर के भाई तितिक्षु के रुसर्थ, रुसर्थ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग, बंग, कलिंग, सुरहा, पुंड और अंध। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान ना थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी मुनि से हुआ। ऋषि श्रृंगी विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके श्रृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के बृहर्त, बृहत्कर्मा और भर्तानु 3 पुत्र हुए। बृहत्धात का पुत्र हुआ बृहन्मान और बृहमान का जयर्थ। जयर्थ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धुति, धुति का धुतवर्त, धुतवर्त का
सतकर्मा और सतकर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर कीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था भृशेन। ययाति के पुत्र दुर्वासु से बरहमु का जन्म हुआ। बरहमु का सेतु, सेतु का अरवद, अरवद का गंधार, गंधार का धर्म, धर्म का धुत, धुत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रेचेता हुआ। प्रेचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छ के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसुखा, वही का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि करधर्म और करधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से सत्यजित नाम का जन्म हुआ। सत्यजित के 3 पुत्र थे, महाहय, बेगुहय और हय। हय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सहजी, सहजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भरदसेन हुआ। भरदसेन के 2 पुत्र थे, दुर्म और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतिवीर्य, कृताग्नि, कृतावर्मा और कृतज्जा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीप का एक क्षत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंश अवतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अनिमा, लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी
नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक छहों इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में ना तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और ना तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। इसके धन के नाश की तो बात ही क्या है। उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि परीक्षित। इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, मसनीय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम था विजिनबान। विजिनबान का पुत्र स्वाहे का रुसेकु। रुसेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशाबिंदु। वह परम योगी, महान भोग्यश्वर संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजेय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुसर्वा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुसर्वा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उशना हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उशाना का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो: पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और जयमग। जयमग की पत्नी का नाम था सविया। जयमग के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब सोबिया ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो? जयमग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है। सोबिया ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और
मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है। जयमाग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जयमाग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर सोबिया को गर्व रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने सोबिया की 7वीं पुत्रवधू भोज्या से विवाह किया। चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। फिर दूसरा कथा मिलेंगे।